गीबत क्या है? किसी के बारे में उसकी गैर मौजूदगी में ऐसी बात कहना कि अगर वो सुन ले या उस तक वो बात पहुंच जाए तो उसे नागवार गुजरे, ये गीबत। अगर वो बात उसमें मौजूद हो तो ये गीबत है, अगर मौजूद हो तो। ये सच्ची बात ही गीबत होती है, जो बात वाकई है। अगर वो मौजूद ना हो फिर भी वो बात उससे मंसूब कर दे तो फिर तो गीबत से भी बड़ा गुनाह हो गया, जिसको कहते हैं बोहतान, इल्जाम तराशी। चुगली की तारीफ, लोगों में फसाद करवाने के लिए उनकी बातें दूसरों तक पहुंचाना, ये चुगली है। फलां ने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। चुगलखोर मोहब्बतों के चोर है। चुगलखोरी चाहे घर में हो, माँ बेटे में, माँ बेटी में, अगर कोई चुगली करना बोलो तो इनके दरमियान भी नफरत डाल देता है। बाप बेटे के अंदर नफरत डाल देता है चुगलखोर। कितने करीबी रिश्ते होते हैं घर के अंदर, भाई बहनों में आपस में, ये चुगलखोर जो है ये इनमें नफरतें डाल देता है। मियाँ बीवी में नफरतें डाल देता है। मियाँ को कुछ और बताएगा, बीवी को कुछ और बताएगा, तेरे बारे में ये बात हुई, ये बात हुई, बस इतना सारा करना है, बाकी घर तबाह हो जाता है। तो ये चुगलियाँ, गीबतें, ये घरों का सुकून बर्बाद कर देती हैं। शार बुखारी हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी लिखते हैं कि जमहूर इसी तारीफ़ के कायल हैं कि लोगों में फसादात करवाने के लिए उनकी बातें एक दूसरे तक पहुँचाना चुगली है। कईयों का सारा काम ये तो मज़ा आता है, क्योंकि गुनाह का काम उसमें बड़ा मज़ा आता है। शैतान उसको ऐसा डेकोरेट करके पेश करता है, दिल खुश हो जाता है। गीबत करो, चुगली करो, शैतान कहता है बहुत अच्छा काम कर, जारी रखो, लगे रहो, लगे रहो। और फिर इधर गीबत, इधर चुगली, इधर चुगली, इधर चुगली। यहाँ तक के लोग जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं उसकी भी चुगली और गीबतें कर रहे होते हैं। यानी उनको अपनी नमाजों को फिर सोचना चाहिए। इसी तरह किसी पर ऐब खोलना, ये कब कहलाएगा? किसी का ऐब ऐसे शख्स को बताना जिसको पहले से मालूम ना हो। किसी का ऐब ऐसे शख्स को बताना जिसको पहले से मालूम ना हो, ये ऐब खोलना। जो पहले ही से आगाह हो उसके आगे उस ऐप का तज़किरा करने में कोई हरज तो नहीं है। इसका जवाब ये है कि कोई हरज नहीं है। बिला इजाज़त शरई तज़किरा किया गया तो ये भी गीबत शुमार होगी। गीबत शुमार, बिला वजह किसी ऐप का जिक्र अगले को पता भी है फिर कर दिया तो अब गीबत होगी। अच्छा, वही बात उसी बंदे के आगे फिर कर दी, फिर गीबत होगी। एक ही बात 100 बार की, 100 बार गीबत कर दी। बात वही है जो पता है दोनों को, फिर भी वही बात कर रहे हैं। तो हजारों बार वो काम करे, रिपीट कर रहे, एक ही बात को रिपीट कर रहे, वो सारी उतनी गीबतें हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि जिसकी बार बार किसी मामले में गीबत कर ली बस अब छुट्टी हो गई। यानी कई कहते हैं ना, अब एक बार चलान हो चुका है, ठीक है, अब गलतियां करते जाओ, चलान तो हो ही गया, कागज तो दे ही दिए पुलिस को, अब आगे भी गलतियां करते जाओ। तो ऐसा नहीं चलेगा। गीबत एक बार हो गई, ऐसा नहीं बस गीबत हो ही गई है, इसका गुनाह जो होना था वो हो ही गया, अब करते रहो, ऐसा नहीं। अब करोगे तो फिर दोबारा से वो फिर गुनाह, फिर करोगे फिर उसी तरह गुनाह, जिंदगी भर छुट्टी नहीं हो जाएगी कि आइंदा उसके लिए उस बात में गीबत करना जायज़ हो जाएगा, क्योंकि एक बार कर जो ली। दो अफराद ने आपस में किसी की गीबत की, अब उस खामी का आपस में आइंदा दोबारा तस्करा करेंगे तो दोबारा भी गीबत हो। 1000 बार तस्करा करेंगे तो ये एक गीबत नहीं है, 1000 गीबतें हों। अक्सरियत का हाल ये है कि सिर्फ बोलने की खातिर बोलती है। यानी लोग ना खाली बोलने के लिए बोलते हैं, अगले को पता नहीं ये वो बोलता है, ये चुप नहीं रहने वाला, ये बोलता है। वो समझते हैं शायद बोलेंगे तो हमारी तारीफ होगी, चुप रहेंगे, कहेंगे यार इसे तो बोलना ही नहीं आता, चुप रहता है, इसे पता ही कुछ नहीं है। तो कई सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि अगले को पता लगे कि मैं बोलता हूँ और मैं बड़ा बोलने में तेज हूँ, सिर्फ इसलिए बोलते हैं। हालांकि खामोशी के बेशुमार फजाइल हैं, सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। और गालिब तरीन मामलात ऐसे हैं कि जिनमें सामने वाला महज बुराई बयान करने के लिए ही गिबत कर रहा होता है, फिर भी जब तक यकीनी कैफियत ना हो उस वक्त तक फैसला ना सुना दिया जाए। हाँ, अगर कभी दौरान गुफ्तगू की इब्तदा हो और आपकी बात सुनी जाती हो, गिबत शुरू हो जाए, बातें करें कुछ लोग और गिबत शुरू हो गई और आपको पता है कि गिबत हो रही है, तो अब बोलने वाले से नरमी के साथ पूछ लीजिए कि माजरत के साथ अर्ज है कि जो आप बात करने लगे हैं ये हमें गिबत की तरफ ले जा रही है। अगर आपके नज़दीक इस गिबत करने का कोई सही मकसद है तो वो मकसद बता दें।
अब इस सवाल के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है अगले में बात वाज़ेह हो जाएगी, समझ आएगा। चूँकि ग़ीबत के जवाज़ की भी सूरतें हैं, जायज़ ग़ीबतें भी होती हैं, जवाज़ की भी कुछ सूरतें मौजूद हैं। लिहाजा जब तक ग़ीबत की वाज़ेह सूरत मुतय्यन ना हो जाए, उस वक्त तक कलाम करने वाले को गुनहगार नहीं ठहरा सकते। हो सकता है कि अगले को जवाज़ की सूरतों का पता हो कि ये जायज़ ग़ीबत है, वो किसी मकसद के तहत बयान कर रहा है, तो इसलिए हम हर किसी की बात को ग़ीबत नहीं कह सकते। तो उसके लिए हमें खुद पहले पता होना चाहिए कि नाजायज़ ग़ीबत कौन सी है और जायज़ कौन सी है, नाजायज़ झूठ कौन सा है, जायज़ झूठ कौन सा है। बाज़ झूठ जायज़ वाले भी होते हैं और बाज़ झूठ तो कई जगह ज़रूरी हो जाता है बोलना, शरीयत का हुक्म होता है कि यहाँ पे झूठ बोल। अब उसकी सूरतें हैं, ये सूरतें हमें पता होनी चाहिए। अब ज़िक्र करना सवाब का काम भी है, लेकिन ज़िक्र करना गुनाह का काम भी है। कई ऐसी जगह हैं, मकामात जहाँ ज़िक्र करना हराम है, मना है, ये सारी सूरतें हमें पता होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़ना सवाब का काम है, लेकिन कुछ ऐसे मकामात में जहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ना गुनहगार हो जाए, तो ये सारी सूरतें हमें मालूमात, इल्म दीन हासिल होगा तो हमें पता चलेगा कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना। जिसकी बात सुनी जाती हो वो ऐसे मौके पर अच्छे अंदाज में उसी से उसकी की जाने वाली ग़ीबत का सबब दरियाफ्त कर ले, इंशाल्लाह बात वाज़ेह हो जाएगी। अगर जायज़ नाजायज़ की सूरत तय ना हो पा रही हो तो यूँ कह दीजिए कि चूँकि आपकी बात के अंदर गुनाह भरी ग़ीबत में जा पड़ने का अंदेशा है, आपकी बात जो हो रही है हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि गुनाहों में जा पड़ने का अंदेशा है, यानी कन्फर्म नहीं किया कि गुनाह है, गुनाहों में जा पड़ने का अंदेशा है जो आपने गुफ्तगू कर दी है, लिहाजा एहतियातन तौबा कर लेते, फिर तौबा करा दीजिए, तूबू इलल्लाह, तौबा मिलजुल के तौबा करा दीजिए, बात तब्दील कर दी जाए, कोई और मौजू शुरू कर दिया जाए। तो इंशाल्लाह इस तरह करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ग़ीबतों का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। बस आसान हाल है, खामोश रहें, जितना चुप रहें उतना अच्छा है, लोगों से मेल जोल जितना कम रखें उतना अच्छा है, अपने काम से काम रखा जाए तो बंदा बहुत सारे गुनाहों से बचने में कामयाब हो सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।